ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के रोग व्याधियों से मुक्ति मिलती है। मतलब शास्त्रों के अनुसार कुष्ठ रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है अगर हम योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत धारण करके और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। तो योगिनी एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत धारण करने वाले व्रती को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और योगिनी एकादशी का व्रत धारण करके जो भी मनुष्य विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं उन्हें अपने जीवन काल में समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और मरणोपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है, यानी कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है और एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है। क्योंकि व्रत को लेकर कई लोगों के मन में संशय है कि 24 को व्रत धारण करें या फिर 25 जून को धारण करें। तो योगिनी एकादशी व्रत की सही तिथि क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और आज के दिन हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे मन की कोई भी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो, इसके लिए आज क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे 11 ऐसे अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना है या फिर संतान प्राप्ति की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, अपार धन संपदा चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि की कामना है या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, शीघ्र विवाह या मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो इसके लिए भी बहुत ही अचूक और शास्त्रों में वर्णित जो उपाय हैं वही आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि योगिनी एकादशी की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, योगिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 जून की रात में, मतलब गुरुवार की रात्रि में 9:41 पर योगिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त हो रही है 24 जून की रात्रि में, यानी शुक्रवार की रात्रि में 11:12 पर। और एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदयकालीन तिथि में ही धारण किया जाता है। तो इस बार यानी कि साल 2022 में योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून को यानी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। और एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। तो हरिवासर समाप्ति का समय है 25 जून को सुबह 5:43 पर और व्रत खोलने का यानी कि व्रत के पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है 25 जून सुबह 5:44 से 8:31 तक ये शुभ मुहूर्त है व्रत खोलने का। इसी शुभ मुहूर्त में हमें व्रत खोलना चाहिए, यानी कि व्रत का पारण करना चाहिए। और शुभ मुहूर्त बीतने के बाद व्रत का पारण करने से व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए एकादशी के व्रत में हमेशा पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसी शुभ मुहूर्त में आपको शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए और उसके बाद गाय को भोजन कराएं, चींटियों को दाना डालें और उसके बाद आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। लेकिन अपने भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को या तो घर बुलाकर भोजन करा लीजिए या फिर ब्राह्मण के निमित्त भोजन की सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री दान के निमित्त निकालने के बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड है। तो व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपसे योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उपाय के बारे में बात करने वाली हूँ। और जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो भी अगर इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही उन्हें लाभ होता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप व्रत नियमित तौर पर कर रहे हैं तब तो आप व्रत करेंगे ही, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वो भी इन उपायों को अगर करते हैं तो निश्चित ही उनकी जो मनोकामना है पूर्ण होती है, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, क्योंकि योगिनी एकादशी का जो व्रत होता है अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है इस व्रत को धारण करने से या इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से।
तो योगिनी एकादशी के दिन मतलब शुक्रवार के दिन जब आप स्नान करते हैं तो स्नान के जल में आपको थोड़ा सा आंवले का रस मिलाना चाहिए और इसके साथ ही थोड़े से काले तिल अवश्य डालिए। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की रोग व्याधि से अगर आप परेशान हैं तो इस प्रकार से अगर आप आज के दिन स्नान करते हैं योगिनी एकादशी के दिन तो समस्त प्रकार के रोग व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। और आंवले का रस ना मिले तो ऐसे में आप तुलसी के पत्ते का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए। बात करें अगले उपाय के बारे में। अगर आप सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, ऐसी आपकी मनोकामना है, मतलब समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, तो ऐसे में एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसी शंख में ये दूध भरकर और फिर भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आप अभिषेक करते हैं और इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें और वहीं बैठकर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपके मन की चाहे जो भी कामना हो भगवान श्री विष्णु की कृपा से वो पूर्ण होती है। समस्त प्रकार की सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगला उपाय है, अगर आपके घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती है, मतलब पैसे आते हैं लेकिन बचते नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के सामने आप जब धूप दीप प्रज्वलित करके और विधिवत पूजा आराधना कर रहे हैं तो भगवान श्री विष्णु के पास आप कुछ पैसे अर्पित कीजिए, जैसे कि आप 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये या फिर इससे भी अधिक या कम, जैसे भी आपके पास आपकी इच्छा हो, आप कुछ पैसे अर्पित कीजिए और भगवान श्री विष्णु की पीले पुष्पों से, तुलसी के पत्तों से पूजा कीजिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद भगवान श्री विष्णु के चरणों से ये पैसे उठा लीजिए और इसके साथ ही तुलसी के पत्ते और कुछ पुष्प उठाकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा हर एकादशी पर अगर आप नियमित तौर पर करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। योगिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पास 11 दीपक प्रज्वलित करके और 11 परिक्रमा करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज के दिन पीपल में अगर आप मीठा जल अर्पित करते हैं, जैसे कि एक पात्र में थोड़ा सा जल, दूध और मिश्री, बतासा या शक्कर जो भी आपके पास हो डाल दीजिए उस जल में, मतलब मीठा जल करके, और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल की जड़ में अर्पित करें। और पीपल के पास आपको शुद्ध घी या तिल तेल का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी से आप जिस भी मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को मखाने की खीर बनाएं, उसमें थोड़ा सा केसर और तुलसी पत्ता डालकर भगवान श्री विष्णु को अगर आप अर्पित करते हैं भोग स्वरूप और उसके बाद प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य इसे ग्रहण करते हैं तो परिवार में प्रेम की वृद्धि होती है, परिवार से कलह क्लेश दूर होता है और किसी भी प्रकार का वास्तु दोष भी अगर आपके घर में हो तो दूर होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और घर में श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आज के दिन भगवत गीता का पाठ अगर भगवान श्री विष्णु के सामने आप करते हैं शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके तो इससे आपको पितृदोषों से भी मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होती है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो एकादशी के दिन, योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं उनके साथ ही लड्डू गोपाल जी की विधिवत पूजा आराधना कीजिए और उनके सामने बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जप कीजिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। इस मंत्र का जप करने से आपको निश्चित ही उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में इस मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहे तो 11 माला, 21 माला, 108 माला, और आज से जपना शुरू करें। प्रतिदिन अगर आप नियमित तौर पर इस मंत्र का जप करते हैं तो संतान प्राप्ति में आ रही संपूर्ण बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, अगर आपके मन की कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से प्रयास करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे कोई सी भी इच्छा हो, तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके आसन पर बैठकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का तुलसी की माला से ही जप करना चाहिए। और उसके बाद अपनी मनोकामना अगर आप कहते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से आपकी चाहे जो भी अधूरी मनोकामना है निश्चित ही वो पूर्ण होती है। और अगर आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, शीघ्र विवाह की कामना है या फिर मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के सामने आपको ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। मतलब कम से कम 108 बार जप करें और अगर आपके पास समय हो तो आप 11 माला भी जप कर सकते हैं।
रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और अगर आपको अपार धन संपदा की कामना है, चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना कीजिए और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से आपके घर में अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती है। व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। और ऐसा अगर आप हर एकादशी पर करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होती है और अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है, मतलब स्थिर लक्ष्मी आपके घर में विराजती हैं इस उपाय को करने से। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी का जो व्रत है इस बार 24 जून 2022 को है और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है। तो इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, तो निश्चित ही जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।